अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुंतहा और ये है हमारा चैनल खाना पकाना एंड व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए क्विक सा ज़बरदस्त सा कस्टर्ड लेके आई हूँ जो विदिन 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। कुछ भी बनाने को दिल नहीं है, फ्रूट ट्रैफल लंबा लंबा काम, जस्ट ये बनाएं और इंजॉय करें। तो देखते हैं हमारे किस तरह से बना। बस अब हम अपना क्विक सा जो कस्टर्ड है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने ये इतना सारा खरारा डाला है। जिसे मैंने लिए हैं ये मैंगो, इनके मैंने क्यूब्स किए और मुझसे कुछ क्यूब्स मैं खा गई हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट फल है। उसके बाद ये है मेरे पास प्लेन केक या फ्रूट केक आप ले लें, और ये भी मैंने लड़ झकड़ के बचा बचू के रख लिया अपने लिए। जो चीज़ आ जाए ना तो फिर बस हम खा लें खा लें खा लें खा लें, तो ये मैंने वीडियो के लिए बचाया। और इसके भी हम पीसेस करेंगे, फुल नहीं रखना। उसके साथ ये है मेरे पास दूध। मैंने दूध लिया है 1 किलो, तो उसमें से जो 1 कप दूध है वो मैंने ठंडा ऐसे ही निकाल लिया, बाकी दूध को मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया। और ये मैंने लिया है रिफॉन का वनीला कस्टर्ड। आप चाहें तो मैंगो का यूज़ कर सकते हैं, अप टू योर टेस्ट। मुझे वनीला का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा है मैंगो की निस्बत, तो मैंने ये यूज़ किया है। तो जो मेरा बाकी का जो दूध है हमारा वो चला हुआ है चूल्हे पर बॉयल होने। जब तक वो बॉयल हो रहा है तो हम चीनी देख लेते हैं कितनी चीनी जाएगी उसमें। जी, तो मैं डाल रही हूँ चीनी इसमें 1 2 3 और 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ज़्यादा मीठा हो जाएगा अगर और डाली। अब आपके टेस्ट पे, अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप और चीनी डाल लें। ये चीनी जो है ना मैं बॉयल होने वाले दूध में डालती हूँ, फिर आके हम बाकी काम करते हैं। अच्छा, वो जो दूध का कप था ना वो मैंने उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ज़रा कस्टर्ड मिक्स करना है, मैंने कहा अच्छे से मिक्स हो जाएगा वो। अब ये कि दूध बॉयल हो रहा है और दूध हमारा एक ऐसी अजीब सी चीज़ है इसके सर पे खड़े रहो, मजाल है जब उबल जाए। और ज़रा सा आप मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करें, दूध की नहरें बह जाती हैं। मैंने उसको कहा तुम उबलो, तब तक हम तुम्हें इग्नोर करते हैं और इसमें मिक्स करते हैं कस्टर्ड के भर के 1 2 3। मेरा पूरा पैकेट जा रहा है क्योंकि मेरा दूध ज़्यादा है, दूध की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। तो मेरा जो है ना ये 4 कप, और ये हो गया पूरे 5 चम्मच थे इसके अंदर। खैर से वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि इसकी गिठलियाँ ना बने इसमें। आपको दिखाने के चक्कर में ना मैंने मिक्स नहीं किया साथ साथ। तो ये देखें, ये हो गया इसमें अच्छे से कस्टर्ड मिक्स। दूध हो रहा है बॉयल, उसको भी हमने ज़रा चकमा दिया है कि हम तुम्हें देख नहीं रहे, उबल जाओ बस जी, प्लीज़ उबल जाओ। तो वो उबल रहा है। चीनी भी साथ ही मैंने उसमें 4 चम्मच ऐड कर दी भर के, और 4 से 5 चम्मच जो है ना इसमें, ये क्योंकि मेरे पास दूध जो है वो 1 किलो है, दैट्स वाई मेरे पास कस्टर्ड की क्वान्टिटी ज़्यादा जाएगी। तो ये लें, इतना ज़बरदस्त से मिक्स हो गया। तो ये मिक्स हो गया। जब तक दूध मज़ीद उबलते हैं हम ऐसा करते हैं, अपना जो प्लेटर है उसको भी अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से जो केक है ना उनको मैं पीसेस करके रखूँगी ऐसे, ताकि ये इतना बड़ा केक इतना अजीब सा लग रहा था। आप चाहें तो बड़ा रख लें, मुझे अजीब सा लग रहा था। ये लें, अब तक कस्टर्ड तैयार नहीं हुआ लेकिन मैंने इस केक रख के ना इसको सजा लिया। तो अब हम चलते हैं कस्टर्ड की तरफ। ये देखें, दूध जो है वो बॉयल हो गया है। अब बारी आई है कस्टर्ड की इसमें मिक्स करने की। तो उसके लिए क्या है कि कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और हल्की आपकी आंच हो, चम्मच आपका प्रॉपर मिक्स कर रहा है इसको, वरना फिर जो रिज़ल्ट आएगा ना उसका ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये देखें, भी गिठलियाँ बन जाएंगी, मज़ीद क्या बुरा करेगा ये हमारे साथ। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से करके जो है ना मैं सारा कस्टर्ड इसमें डालूंगी और साथ हिलाती जाऊंगी। अब इसको थिक होने तक हम ऐसे ही कंटिन्यू जो है ना चम्मच को हिलाते जाएंगे। अगर चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो फिर तो गिठलियाँ हो जाएंगी इसमें। और ये देखें, इसकी थिकनेस आ रही है। जैसे जैसे थिकनेस आ जाएगी और आपका जो फ्लेम है वो लो हो ना, ज़्यादा जो है मीडियम लो फ्लेम पे कर लें आप इसको। मीडियम से भी नीचे का फ्लेम होता है और लो से थोड़ा सा ऊपर, और इस तरह से इसको हम हिलाते जाएंगे मुसलसल। ये देखें, इसकी ये है थिकनेस, क्योंकि इसमें जब ठंडा होना है ना तो इसने मज़ीद
गाढ़ा हो जाना है। इससे ज़्यादा गाढ़ा करूँगी तो वो फिर अजीब सा बन जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा हवा लगने देते हैं, ज़रा रूम टेम्परेचर पे आए, इसकी गर्मी थोड़ी सी ख़त्म हो, तो फिर हम इसे अपने प्लेटर में डालते हैं। जब तक अच्छे से ठंडा हो रहा है, मैंने कहा मैं जहाँ जहाँ खाली जगह है ना वहाँ रख दूँ मैंगो के ये क्यूब्स। थोड़े से हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे अच्छा लगने के लिए। मतलब बड़े मज़े के लगते हैं मुंह में आए ना, मैंगो तो कुछ ज़्यादा ही मुझे मज़े का लगता है। ये देखें इस तरह से खाली जगह फूल करें। ये वाला काम हो रहा है इस टाइम मेरे साथ। और चलें, ये तो फिल हो रहा है। अब जो लोग अभी अभी आए हैं मेरे चैनल पर और उन्होंने अभी अभी पहली वीडियो देखी है, तो प्लीज़ वो जो साइड पे लगा हुआ है ना सब्सक्राइब का बटन, उसे ज़रा प्रेस करें, बेल आई, शाबाश, उसके ऊपर क्लिक करें और आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आपका कुछ नहीं जाना, आपकी तरफ से हमें थोड़ा सा गिफ्ट मिल जाता है। ये कर दिया करें सब्सक्राइब, हौसला अफजाई होती है। और बताइएगा भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगता है आपको ये रेसिपी और क्या चीज़ अजीब लगी। ये मेरा हो गया और ये मैंने बचा लिए उसके लिए, डेकोरेशन के लिए। तो अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड जो है वो डालते हैं। ये देखें इवनली मैं कस्टर्ड इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी, सारा जो मैंने बनाया है, और लेयरिंग नहीं होगी। बस ये थी क्विक कस्टर्ड की रेसिपी, जिसमें आपने साइड पर खाना रखा हुआ है, मीठा बनाना है, फटाफट बना लें, ना टाइम वेस्ट करें ज़्यादा। अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रूट ट्रैफल या लंबे लंबे जो है वो काम करने का, तो ये मज़ेदार, मीठा और आसान, जल्दी से झटपट बन जाने वाला। तो मैं ज़रा इसके कस्टर्ड को डालती हूँ ना इसके ऊपर, फिर दिखाती हूँ आपको मैंने गार्निश कैसे करना है। थोड़ा दिमाग खुद ही अपना यूज़ करना पड़ता है कि क्या करना है हमने। ये देखें इस तरह से आप अपना जो बकाया का मैंगो है ना उसकी कर दें जैसे मर्ज़ी गार्निशिंग। ये अब आपकी जहानत का इम्तिहान है कि आपने कैसे गार्निशिंग करनी है। मुझे तो यही समझ आया कि मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा दूं ऐसे। ये लें जी, हमारा जो है क्विक कस्टर्ड तैयार हो गया। अब इसे आप रखें फ्रिज के अंदर और इसे करें अच्छा सा चिल, और उसके बाद इसे पेश कर दें। व्यूवर्स, तो ये हमारा चिल होने के बाद ज़बरदस्त सा लुक दे रहा है ये कस्टर्ड। तो अब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बताइए आपको मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपी। तो फिर मैं जल्दी से अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।